हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक पास्ता की यूनिक सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चिकपीस, पास्ता और बहुत सी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी जो कि इतनी हेल्दी होगी कि आप बच्चों को, बड़ों को लंच बॉक्स में या उनके टिफ़िन बॉक्स में भर कर दे सकते हैं। और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। जो यूजुअली आप पास्ता खा रहे होते हैं उससे कहीं हट के होगी। वो लोग जो पसंद नहीं करते पास्ता, उसको इस यूनिक तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने कुछ इस शेप की लिए हैं पास्ता को। और उसके बाद अब बताऊँ कि एक पैकेट मैंने लिया है। एक पैकेट से ये रेसिपी बनेगी। सबसे पहले आपने पानी गर्म करना है। जब अच्छे से उबलने लगे उसके अंदर 1 टीस्पून आपने नमक शामिल कर देना है। साथ में 1 टेबलस्पून ऑयल या बटर, आपने इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही आपने उबलते हुए पानी के अंदर आपने जो पास्ता का एक पैकेट था वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, पास्ता किसी भी शेप में आप ले सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, पास्ता को शामिल करने के साथ ही अब आपने इसको कुक करना है। इसे कुकिंग टाइम ज़रूर देख लीजिएगा। इसको ना ज़्यादा ओवर कुक किया करें और इसका कुकिंग टाइम सिर्फ व सिर्फ 7 से 8 मिनट आपने देना है। 7 से 8 मिनट के बाद ये परफेक्ट डन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो ये एकदम सॉगी हो जाएंगे और उसके बाद जो टूटने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो इस वजह से आप पास्ता को एग्जैक्ट 7 से 8 मिनट दिया करें और इसको तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच पे कुक करना है आपने। और जैसे इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आए, 7 से 8 मिनट गुजरे, मैंने इसको ये देखने परफेक्टली अब ये डन हो चुका है पास्ता। इसको आपने छलनी में डाल के छानना है। 3-4 दफ़ा पानी ऊपर से गुजारिएगा इसके ऊपर नलके का। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसको रख देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं और अलग अलग रहें। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आधा कप आपने ऑयल शामिल करना है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज काटिएगा। प्याज को काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर प्याज को फिर आपने हल्की आंच पे इसे कुक करना है। हल्की आंच पे कुक करेंगे ताकि प्याज साबित नज़र ना आए इसके अंदर। सो इसलिए इसको बिल्कुल धीमी आंच में मैं कुक कर रही हूँ। इसका कलर जैसे ही लाइट गोल्डन की तरफ जाएगा तब तक आप इसे जो है वो 1 से 2 मिनट दीजिएगा। और ये देख सकते हैं जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर हुआ, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने लिया है चिकन। अच्छा, चिकन आधा किलो मैंने चिकन लिया है, हड्डी के साथ लिया है। बोनलेस भी ले सकते हैं, इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन आज की ये रेसिपी थोड़ी यूनिक होने वाली है। सो मैंने इसको जो है वो आधा किलो चिकन को शामिल कर दिया प्याज के साथ ही और इसकी प्याज के साथ अच्छे से भुनाई की। अच्छा, इसको आपने चिकन को इतना भूनना है पहले सिंपल जो है वो, ताकि जो है वो इसका जो अपने पानी में ही काफ़ी हद तक ये जो है वो टेंडर्ड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली चिकन की। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद चिकन के अंदर बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। सो सिंपली पहले तो चिकन को भून लें, फिर उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करें। आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून भर का इस्तेमाल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तकरीबन आपने इस्तेमाल करनी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही आपने एक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल की थी, क्योंकि मुझे तीखी जो है वो नहीं लग रही थी लाल मिर्चें। सो मैंने जो है वो 1 टीस्पून इस्तेमाल की। उसके बाद आपने नमक इस्तेमाल करना है, तकरीबन आपने जो है 1 टीस्पून। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर सोया सॉस या बारबेक्यू सॉस पहले डाल दीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर चिली सॉस इस्तेमाल कीजिएगा। और सोया सॉस अभी इस्तेमाल नहीं करना, जब इसका इस्तेमाल करना होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो सिंपली इन तमाम मिसालों के साथ अच्छे से आप चिकन की भुनाई स्टार्ट कर दें। देख सकते हैं चिकन को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और काफ़ी हद तक चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। सिंपल मिसालों के साथ मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 4 टमाटर लीजिएगा और उसको ब्लेंड करके ब्लेंडर में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कीजिएगा। उस पानी समेत आपने इसको चिकन को कवर करके छोड़ देना है। इसी पानी के अंदर टमाटरों के चिकन काफ़ी हद तक गल जाएगा और सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा। तो अभी तो मिक्स करके इसको मैं हल्की आंच पे दम देकर यानी ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ। ये देख सकते हैं चिकन हो चुका है परफेक्टली डन, बिल्कुल गल चुका है। साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा है। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए उबले हुए चने और साथ में जो है वो उबला हुआ लोबिया। अच्छा, आधा कप मेरे पास चने थे और आधा कप ही लोबिया था उबला हुआ। दोनों चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 मिनट जो है कुक किया मैंने चिकन के साथ। उसके बाद जो आपने पास्ता उबाल के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चने इसी तरह से उबाल लीजिएगा रात में और इसी तरह से रात भर भिगो करके सुबह में आप इसे जो है प्रेशर कुकर में उबाल लीजिएगा। और लोबिया भी इसी तरह से आपने उबाल लेना है ½ टीस्पून नमक डाल के। पास्ता शामिल करते ही ऊपर से मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके ऊपर टमाटो केचप के यूज़ किए हैं। टमाटो केचप से एकदम अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद तमाम चीज़ों की आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि मिसाले के साथ अच्छे से पास्ता जो है मिक्स हो जाए। तो पहले तो आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा। मिक्स कर लेने के बाद अब इस स्टेज पर आप इसके ऊपर डालिएगा सोया सॉस। 2 टेबलस्पून भरकर इसके ऊपर सोया सॉस का इस्तेमाल किया है मैंने। फिर आपने सोया सॉस शामिल करते ही फिर आप इसके ऊपर शामिल कीजिएगा 1 टेबलस्पून आपने चाट मसाला शामिल करना है इसके ऊपर। और चाट मसाला शामिल करते ही फिर आपने इसको जी अच्छे से मिक्स करना है तमाम चीज़ों को।
और हल्की धीमी आंच कर देनी है। हल्की धीमी आंच पे आप इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले और तमाम चीज़ें जो आपने ऐड की हैं केचप वगैरह वो अच्छे से पास्ता के साथ जो है पक जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देख सकते हैं परफेक्टली जो है डन हो चुका है पास्ता। और क्या खुशबू आ रही है गाइस, क्या मज़ेदार, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यमी होगा, क्योंकि इसके अंदर लोबिया भी है, उसके अंदर जो है वो चने भी हैं। लोबी और चने को आप चाहें तो इकट्ठा भी उबाल सकते हैं और अलग अलग भी प्रेशर कुकर के अंदर उबाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे किसी भी सर्विंग बॉल के अंदर आप इसे निकाल लीजिएगा गाइस। इसके अंदर चाहें तो आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, इसको छोटा छोटा, या आप जो है वो इसको जूलियन कट करके इसे शामिल कर दीजिएगा। तो इसको भी लास्ट में बिल्कुल दम दे दीजिएगा। जब आप दम देंगे उस टाइम पर, यानी आपने जो कवर किया 5 मिनट के, उस टाइम पर आप वेजिस को ऐड कर दीजिएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, फीडबैक ज़रूर दिया करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।